गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हम शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर से। जो हमारा पहला करंट अफेयर है आज का वो ये है कि सिंकुला पास जो है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कनेक्ट करता है। यहाँ पे सबसे वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल बन रही है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल बन रही है जो बना रहा है BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जो बॉर्डर एरियाज होते हैं वहाँ पे बना रही है। तो ये वर्ल्ड्स का सबसे हाईएस्ट टनल, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि सिंकुला पास इज लोकेटेड इन विच सिटी या विच स्टेट। तो हम मार्क करेंगे हिमाचल प्रदेश या लद्दाख। ठीक है, ये जो पास बन रहा है ये हमारा बन रहा है मिशन योजक योजक के अंडर, जो कि ऑर्गेनाइज कर रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। मिशन योजक क्या है? मिशन योजक ये है कि जो हमारे जो जितने भी बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे हम जो रोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है वो है नेट पॉलरेक्स। नेट पॉलरेक्स एक एक्सरसाइज है जो इंडियन कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये है गोवा और मुंबई एरिया में वहाँ के जो ऑयल स्पिल वगैरह होते हैं, यानी कि वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ICG है वो जो उसने नेट पॉलरेक्स 8 नाम से एक एक्सरसाइज स्टार्ट की है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे बन रहे हैं हमारे नए आर्मी चीफ। ये फर्स्ट होंगे जो इंजीनियरिंग कॉर्प्स से होंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो होंगे हमारे ये होंगे 29th जनरल। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। UPSC का फेवरेट क्वेश्चन में से है कि हु वाज द 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो हमारा आंसर होगा मनोज पांडे। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो है अ बुक नेम्ड द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिलीज किया राजेश तलवार ने। ये बुक छोटे बच्चों के लिए है। राजेश तलवार ने और भी बुक लिखी है जैसे कि अम्बेडकर पे और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भी। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बाय राजेश तलवार। कुछ प्लेसेस या और जो आइलैंड है वो हमारे न्यूज़ में रहे थे अभी। जो पहला है वो है डिएगो गार्सिया और कैगोस। कैगोस ये दोनों आइलैंड हैं। इन दोनों आइलैंड को, ये मॉरिशस के आइलैंड है। ये पहले ब्रिटिश कॉलोनी में थे। इसकी वजह से ब्रिटिश जो है अब इनको USA के अंडर करना चाह रहा है। तो पर जो ये पार्ट है मॉरिशियस के, तो मॉरिशियस की गवर्नमेंट और जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि ये हमारे अंडर ही वापस कर दो, आप USA को क्यों दे रहे हो। इसके लिए इसमें बहुत पॉलिटिकली डिबेट चल रही है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये डिएगो गार्सिया और कैगोस ये इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारा डॉनबास। डॉनबास आइलैंड बहुत न्यूज़ में रहा है अभी। यूक्रेन रशिया वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये ईस्टर्न यूक्रेन का पार्ट है, पर यहाँ पे जो रशिया है वो बहुत एग्रेशन शो कर रहा है। तो ये पार्ट है यूक्रेन का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक PYQ है CDS का, उसमें पूछा गया था कि ग्रुप ऑफ आइलैंड को क्या कहा जाता है। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड को कहा जाता है एल एल चिपेल्गो। एल्चिपेल्गो कहते हैं हम ग्रुप ऑफ आइलैंड को। INS वागशीर ये हमने लॉन्च किया है अभी अंडर प्रोजेक्ट 75। ये एक सबमरीन है, न्यूक्लियर इक्विप्ड सबमरीन है। प्रोजेक्ट 75 आपको मालूम है कि प्रोजेक्ट 75 जो है वो है कि हम 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स
सबमरीन्स लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में। तो ये प्रोजेक्ट 75 के अंडर INS बशीर है। तो ये सिक्स सबमरीन है। इससे अलावा 5 सबमरीन और लॉन्च हो चुके हैं, उनके नाम आप लोग देख लेना, इम्पोर्टेंट है ये। द फर्स्ट रूफटॉप solar rooftop. The first portable solar rooftop system in India has been inaugurated at Swaminarayan Akshardham Temple Complex in Gandhinagar. ये इंडिया का फर्स्ट है मूवेबल सोलर रूफटॉप। ये हुआ है गुजरात में, गांधीनगर में। न्यू श्रिम्प ऑफ स्पीसीज डिस्कवर्ड ऑफ लक्षद्वीप। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारे जो लक्षद्वीप के जो आइलैंड है अगाती अगाती आइलैंड्स में ये मिला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये एक कोयास कम्युनिटी है वहाँ पे, कोयास कम्युनिटी, ये इम्पोर्टेंट है। कोयास कम्युनिटी है वो रिलेटेड है लक्षद्वीप से। यहाँ पे एक और मिला है, अगर न्यू श्रिम्प मिला है यहाँ पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंग्लिश पे। इंग्लिश के हमारे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे है कैवलकेड। कैवलकेड का मतलब होता है परेड, परेड। मतलब कि परेड को हम कैवलकेड भी बोलते हैं। कैवलकेड का मतलब हो गया परेड। फिर नेक्स्ट है हमारा हुब्रिस। हुब्रिस का मतलब कि एक्सेसिव प्राइड। एक्सेसिव प्राइड का मतलब कि एक्स्ट्रा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इसका जो सिनोनिम है वो भी वो है कॉन्सिएट। हुब्रिस का मतलब एक्सेसिव प्राइड और या फिर कॉन्सिएट। फिर है डिसर्न। डिसर्न का मतलब यानी कि फाइंड डिफरेंस, यानी कि डिफरेंशिएट करना, कि जैसे कि ये इसमें रेड कलर है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन, ऐसे डिफरेंशिएट करने को हम बोलते हैं डिस्कर्न। नेक्स्ट है हमारा एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम का मतलब हुआ अ कंट्रोवर्शियल इशू। यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कि यूक्रेन इज एलिफेंट इन द रूम, यानी कि यूक्रेन एक कंट्रोवर्शियल इशू है अभी वर्ल्ड पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रियम्बल। प्रियम्बल इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर हमको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर का पार्ट नहीं मालूम है, पर हम अगर प्रियम्बल को रीड आउट कर लेते हैं तो हमें जस्टिफिकेशन मिल जाता है कि प्रियम्बल या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एम है वो क्या है। ये मतलब कि एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। तो सोर्सेस ऑफ प्रियम्बल है, we, the people of India, having solemnly resolved the Constitution India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and सिक्योर प्योर। जो भी सोशलिस्ट और सेक्युलर, फेथ और इंटीग्रिटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इसमें प्रेमबल में पहले नहीं थे, बट 42nd अमेंडमेंट के बाद, 42nd अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बाद हमने सोशलिस्ट, सेकुलर और फेथ इंटीग्रिटी भी हमने ऐड कर दिया। प्लस हमने पहले हमारे था रिपब्लिक, लेकिन 42nd अमेंडमेंट के बाद ये बन गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप के जस्टिस बताए गए हैं, जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। और 5 टाइप्स की लिबर्टी हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी है 2 तरह की, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बेस है वो जवाहरलाल नेहरू ने रिप्रेजेंट किया था, जिसको कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1946। प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हमारे केसेस भी हैं। जो फर्स्ट केस है हमारा बेरुवारी केस। बेरुवारी केस 1960 में हुआ था। इसमें बोला गया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में कोई केस हुआ था, उसमें जो जज थे उन्होंने बोला कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक और केस हुआ 1973 में, उसमें बोला गया कि इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट्स बेसिक फीचर्स ऑफ प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। अंडर आर्टिकल 368 हम अमेंडमेंट करते हैं सारे।
सारे जितने भी अमेंडमेंट होते हैं अंडर आर्टिकल 360 होते हैं। एक और आर्टिकल आर्टिकल 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, एफई, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर एक और केस हुआ एसआर बोमाई केस 1993 में, और साथ में है एलआईसी ऑफ इंडिया 1995 में। इसमें बोला गया कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसमें बोल दिया गया है कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट केस में बोला गया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड केस में बोला गया कि इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इस बेसिक फीचर कैन नॉट बी अमेंडेड। और फिर जो थर्ड केस एसआर बोमाई केस हुआ, इसमें बोला गया कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बट लास्ट में हम सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टनल जो बन रहा है वो बन रहा है सिंकुला पास पे। सिंकुला पास में क्या है कि सिंकुला पास हम को कनेक्ट कर रहा है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। पास क्या होता है कि जैसे मान लो कि दो पहाड़ है, इनके बीच से अगर इधर जाना है तो इसको हम बोलते हैं पास। इस तो ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पास होगा जो बनाएगा बीआरओ अंडर प्रोजेक्ट 75, सॉरी अंडर प्रोजेक्ट मिशन यूजेट। प्रोजेक्ट 75 तो सबमरीन के लिए है, मिशन यूजेट के अंडर हम बना रहे हैं वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टनल सिंकुला पास पे, और ये हुआ हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर था, नेट पोलटैक्स। नेट पोलटैक्स ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक तरह की एक्सरसाइज है जो आईसीजी ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंडियन कोस्ट गार्ड। इसमें क्या होगा कि जो गोवा और जो मरीन एरियाज है वहाँ की एक्वेटिक लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑयल स्पिल से वहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता है शिप्स और बाकी बोट्स का, इसलिए वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है उसको डेंजर है, इसलिए उसको बचाने के लिए नेट पोलरेक्स 8 नाम से एक इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक्सरसाइज लॉन्च की है। नेक्स्ट हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं, वो 1 मई 2022 से नए हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। ये होंगे 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और ये पहले इंजीनियरिंग कॉर्प से जनरल होंगे। इससे पहले हमारे थे मनोज मुकुंद नरवणे जो कि थे 28th। नेक्स्ट हमारा बुक लिखी गई है, एक बुक लिखी है राजेश तलवार ने, जिस बुक का नाम है द बॉय हू रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बुक बच्चों के लिए है। ये बुक लिखी है राजेश तलवार ने। राजेश तलवार ने और भी बुक लिखी हैं जैसे कि अंबेडकर और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारी दो आइलैंड जो बहुत न्यूज में है वो है डिएगो गार्सिया और कैगोस कैगो कैगोस। ये दोनों पहले यूके के अंडर थे, बट जब सबको आज़ादी मिल रही थी तो यूके ने पर इनको आज़ाद नहीं किया। बट अब ये इनको आज़ाद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप यूएसए के अंडर चले जाओ। बट जो ये पार्ट ये है मॉरिशस के आइलैंड है, तो ये बोल रहे हैं मॉरिशस की जो पब्लिक है वो बोल रही है कि हमें ये आइलैंड वापस दे दो, यूएसए के अंडर मत भेजो, हमें मॉरिशस को ही दे दो वापस। नेक्स्ट हमारा जो एक और आइलैंड है वो है हमारा डॉनबास। डॉनबास ईस्टर्न यूक्रेन का पार्ट है जो जहाँ पे रशिया बहुत एग्रेशन दिखा रहा है, इसको पूरा वो कैप्चर करना चाहता है। एक टर्म है एल चिपैगो। एल चिपैगो का मतलब कि जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं उसको हम एल चिपैगो बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आईएनएस बख्शी। आईएनएस बख्शी ये 6th स्कॉर्पियन सबमरीन है अंडर प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 में हम 6 न्यूक्लियर इक्विप्ड सबमरीन लॉन्च करने वाले थे, जिसमें से ये 6th है। इससे पहले 5 लॉन्च और हो चुकी हैं। ये लॉन्च हमारा हुआ है मुंबई में। ये एक न्यूक्लियर इक्विप्ड सबमरीन है अंडर प्रोजेक्ट 75, इसका नाम है आईएनएस बख्शी। इंडिया का पहला मूवेबल सोलर रूफटॉप बना है गांधीनगर में। ये मूवेबल है, ये सोलर रूफटॉप है, ये इसके स्टैंड है, ये मूवेबल है, ये कहीं भी मूव कर सकता है। ये इंडिया का पहला मूवेबल रूफटॉप है जो बन रहा है गांधीनगर में, गुजरात में।
नेक्स्ट है हमारा, एक न्यू श्रिम्प स्पीशी मिली है। श्रिम्प एक ऑर्गेनिज्म है जो लक्षद्वीप में मिला है, और एक वहाँ पे कम्युनिटी भी मिली है, उसका नाम है कोयास कम्युनिटी। कोयास कम्युनिटी मिली है लक्षद्वीप में। फिर हमारे हैं इंग्लिश के कुछ वर्ड। कोवलकेड मतलब कि परेड, और ह्यूब्रिस का मतलब एक्सेसिव प्राइड या कॉन्सीट। डिसेंट का मतलब फाइंड डिफरेंस इन। एलिफेंट इन द रूम मतलब अ कंट्रोवर्शियल इशू। नेक्स्ट है हमारा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल हमारा इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें हमारे दो तीन वर्ड्स ऐड हुए थे 42nd अमेंडमेंट के बाद। सोशलिस्ट, सेकुलर, फेथ और इंटीग्रिटी। ये पहले हम इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड्स इंटीग्रेटेड नहीं थे, बट 42nd यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd अमेंडमेंट का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जो हुआ था 1976 में। इसी के अंडर हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड हुई थी। 10 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो भी 42nd अमेंडमेंट के अंदर ही हुई थी। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू प्रीएम्बल। फर्स्ट केस हुआ बेरुवारी केस। इसमें बोला गया कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर सेकंड हुआ केस फनन भारती केस 1973। इसमें बोला गया कि इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट्स बेसिक फीचर कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 डील करता है अमेंडमेंट्स के साथ, और आर्टिकल 360 डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ। हमारे कंट्री में 3 तरह की इमरजेंसीज हैं, जिसमें से थर्ड इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फर्स्ट है प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी, सेकंड है स्टेट इमरजेंसी। फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी, सेकंड है स्टेट इमरजेंसी, थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। थर्ड केस हुआ SR Bommai केस 1993 और LIC ऑफ इंडिया 1995। प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसमें बोल दिया गया है कि प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। थैंक यू।